सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का लेसन प्लान हिंदी में। टॉपिक है हमारा संख्या रेखा। सो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स देखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो चैनल पे मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है ऑल मैक्रो लेसन प्लान के नाम से। आप वहां जाके सारे लेसन प्लान्स देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो वीडियो को आगे दिखने से पहले इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पाठ योजना, देन लेफ्ट हैंड साइड दिनांक, विषय और प्रकरण डालते हैं। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड कक्षा, चक्र और अवधि डालते हैं। इतनी डिटेल्स डालने के बाद सामान्य उद्देश्य मेंशन करने होते हैं। तो जिस भी विषय का आप पाठ योजना बना रहे हैं उसे पढ़ाने के क्या उद्देश्य होते हैं, वही चीज आपको सामान्य उद्देश्य में लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जहां पे आप बताएंगे जो नॉलेज आप बच्चों को दे रहे हैं, जो टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ने से बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी। देन आता है बोधात्मक उद्देश्य, जहां पे आप बताएंगे जो नॉलेज आप बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चे क्या बोध कर पाएंगे, क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, ये नॉलेज को बच्चे अपने लाइफ में कहाँ यूज कर पाएंगे, वो चीज आपको प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखना होता है। देन सहायक शिक्षण सामग्री मेंशन करना होता है, जिसमें आप चार्ट मॉडल कुछ भी यूज कर सकते हैं। सहायक सामग्री मेंशन करने के बाद आपको पूर्व ज्ञान मेंशन करना होता है, और पूर्व ज्ञान के ऊपर ही बेस्ड आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए इस तरह से आपको एक टेबल बनानी होती है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, इस तरह से आपको एक टेबल बनानी होती है। छात्र अध्यापिका क्रिया में आप प्रश्न लिखते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर छात्र या छात्रा अनुक्रिया में आप लिखते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं फ्रॉम क्लास टू क्लास एंड फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। अलग अलग टीचर्स अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं। बेसिकली क्लास 1 to 5th के लिए 3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, एंड फ्रॉम 6th to 8th क्लास के लिए 5 क्वेश्चंस तक आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है। यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है, ये जो कटा हुआ है आंसर, यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, और इसी समस्यात्मक प्रश्न के उत्तर को हम लोग उद्देश्य कथन में लिखते हैं। आगे एक स्टेटमेंट ज्वाइन कर देते हैं। अतः आज हम ये टॉपिक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देन हमें प्रस्तुतिकरण टेबल बनाना होता है, जिसमें कि टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं। ये 3-4 कॉलम्स यहाँ पे होता है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा अनुक्रिया। सबसे पहले हम लोग शिक्षण बिंदु डालते हैं। तो शिक्षण बिंदु यहाँ पे है हमारा संख्या रेखा, उससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे। इन क्वेश्चंस को कहते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस, एंड इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग छात्र या छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे। देन जो भी हमारा शिक्षण बिंदु है यानी संख्या रेखा, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे इसे। जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो छात्र अनुक्रिया में हमेशा लिखा जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके जस्ट सामने वाला पेज मैं आपको शो करती हूँ, जिसमें बाकी के 3 कॉलम्स रहते हैं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। जहाँ पे आपने प्रश्न पूछे हैं शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, जहाँ पे आपने स्पष्टीकरण स्टार्ट किया था व्याख्यान विधि लिखेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री इस तरह से आपको प्लेन पेपर में बनाकर पेस्ट करना होता है। जो भी टीचिंग मटेरियल आपने यूज़ किया है इस तरह से बना के यहाँ पे छोटा सा पेस्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि के जस्ट बगल में पेस्ट करना होता है आपको, ये ऊपर हो गया है। जो भी श्यामपट्ट कार्य है आपका जो करना चाहते हैं आप इस तरह से सिंपली लिख सकते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु है संख्या रेखा पर योग, वैकलन तथा गुणन। फिर से इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप 2 क्वेश्चंस पूछें। आपके टीचर्स अगर 1 क्वेश्चन अलाउ कर रहे हैं तो आप 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1 to 5th क्लास के लिए आप 1 ही क्वेश्चन पूछिए। 6 to 8 क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको स्पष्टीकरण दे देना है, एंड इस तरह से आपको शिक्षण बिंदु में विधि मेंशन कर देनी है। जहाँ पे आपने प्रश्न पूछा है प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे सामने, और जहाँ पे आपने स्पष्टीकरण किया था उसके सामने आप, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा शिक्षण बिंदु नहीं शिक्षण विधि होगी। तो जहाँ पे आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं व्याख्यान विधि लिख देंगे। अगर आप कोई शिक्षण सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं तो उसे चिपकाइए, वरना डैश लगा दीजिए।
सारे शिक्षण बिंदु और होने के बाद बोधात्मक प्रश्न आपको पूछने होते हैं। तो जितना भी नॉलेज आपने बच्चों को दिया है उनसे रिलेटेड ही बोधात्मक प्रश्न आपको पूछने होते हैं। इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं एंड इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको श्यामपट्ट सारांश में लिखना होता है। इस तरह से आपको ब्लैक चार्ट पेपर पेस्ट करना होता है जिस पे आप सिल्वर पेन से लिखेंगे। जैसे आपने पाठ्य योजना के स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा चक्र, अवधि डाला था वैसे ही मेंशन करेंगे, प्रकरण को अंडरलाइन करेंगे। देन ऊपर वाले बोधात्मक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे सीरियल वाइज। इस चार्ट पेपर का साइज बेसिकली 5/6 इंच होता है, यानी 11 और 12/15 सेंटीमीटर समथिंग अप्रॉक्स। तो आप अपने हिसाब से कट करके, मेजर करके, कट करके पेस्ट करेंगे। देन आपको निरीक्षण कार्य मेंशन करना होता है। तो जब ये जो ब्लैक चार्ट पेपर पे आपने आंसर्स लिखे हैं, आप जब टीचिंग करते हैं तो ये रियल में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड में। फिर आप बच्चों से बोलेंगे कि इन आंसर्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। तो यही चीज़ स्टेटमेंट में निरीक्षण कार्य में लिखी गई है। निरीक्षण कार्य के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आपको पूछने होते हैं। मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इनके फॉर्मेट में आप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे, कोई 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के बाद आपको गृह कार्य देना होता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जो पुनरावृत्ति प्रश्न आप पूछ रहे हैं, जितनी भी नॉलेज आपने बच्चों को दी है उन्हीं से रिलेटेड होने चाहिए। और आप प्राइमरी क्लास के लिए बना रहे हैं तो थोड़े इजी क्वेश्चंस रख सकते हैं एंड 6 to 8 के लिए बना रहे हैं तो क्लास के हिसाब से रख सकते हैं। एंड लास्टली आप गृह कार्य देंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी के लेसन प्लान्स 40 से 45 लेसन प्लान्स है, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। एंड अगर आप इंटर्नशिप फाइल देखना चाहते हैं तो वो भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ओके बाय।